सरना और सनातन के सवाल पर झारखंड के आदिवासियों में जो उबाल आया है, ये अलग अलग दिशाएं मुकर्रर कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेता नेत्री ज्योत्सना किरकेट्टा है। चलिए सबसे पहले ज्योत्सना जी का स्वागत है न्यूज़ 22 में। जोहार। ज्योत्सना जी, सबसे पहले बात करेंगे ये जो आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासियत है, पुराने काल से चले आ रहे हैं। आज सरना सनातन के सवाल पर संशय के माहौल में है। क्या है ये, सरना है कि सनातन है? ये पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब बीजेपी। बीजेपी में विधायक सांसद कौन तय करता है? आरएसएस संघ। और ये वही संघ का जनजातीय समागम हो रहा है दिल्ली में। यहाँ तो ऑलरेडी विखंडन है, तो समागम करके क्या फ़ायदा? आप ज़बरदस्ती आज हमको हिंदू कॉलम लिखने बोल रहे हैं। सब इसके कुछ लोग हमारे आदिवासी समाज से, कुछ 1% उरांव भाई लोग हैं, कुछ जो आरएसएस में हैं, वो ज़बरदस्ती आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ तुम लिखो हिंदू। तो हमने कुड़मी आंदोलन इसीलिए किया था, हिंदू लिखने के लिए। हम तो आदिवासी, तो हम आदिवासी लिखेंगे। अगर सरना सनातन एक है तो फिर कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया है? हम आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए क्यों बनाया गया है? मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ। हम लोग महादेव को मानते हैं। तब इसे परिभाषित करने वाला कौन है? इसे गाइड करने वाले लोग कौन? जो आरएसएस संघ के लोग हैं, जो झारखंड से हैं, कुछ लोग जिनको चुनाव लड़ना है। आप विधायक का चुनाव लड़िए, सांसद चुनाव लड़िए, मेयर लड़िए, जो लड़ना है आपको लड़िए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आप पूरा समाज को नली में मत धकेलिए, पूरा समाज को बेचने का काम मत कीजिए। आप जातिगत मुद्दे पे लेके चुनाव मत लड़िए, बेरोजगारी पे बात करके चुनाव लड़िए, गरीबी को लेकर चुनाव लड़िए। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राजनीति करके कितना दिन तक आप राजनीति चला पाइएगा? आप आज हिंदू लिखवा रहे हैं आदिवासी भाइयों को, कल आने वाले दिन सब जनगणना होगा, सीट परिसीमन में सीट एक भी आदिवासी को नहीं मिलेगा, ट्राइब को एक भी नहीं मिलेगा। अगर आदिवासी की जनसंख्या ज़्यादा भी है ना, तो वहाँ सीट मिलेगा हिंदू लोगों को। और आदिवासी भारत झारखंड राज्य इसीलिए अलग हुआ था, लेकिन आदिवासी खाली एगो मोहरा बन के रह जाए। परिसीमन के बाद सीट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय आप करेंगी या फिर कौन? देखिए, भाजपा वालों ने, अमित शाह ने बोला है कि 50% सीट बढ़ेगा। तो 50% सीट अगर पूरा का बढ़ेगा, आज ट्राइबल के वोट से ही यहाँ पे सरकार तय होती है कि किसकी सरकार रहनी चाहिए। तो 28 सीट का 50% बढ़ना चाहिए, तब मानेंगे कि हाँ बराबर की बात हुई है। नहीं तो आप खड़े आकर 50% बढ़ाइएगा तो किसका बढ़ा? मेरा थोड़ी बढ़ा। आप 28 सीट में 50% बढ़ाइए, तब मानेंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। सरना सनातन एक की बात करते हैं तो आदिवासी राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाइएगा? इंडिया को प्रथम मालिक है, मूल मालिक है हम आदिवासी इंडिया के, तो आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग कीजिए आप। और अगर सरना सनातन एक है तो बलि दीजिए आप लोग, भेलवा फाड़िए आप लोग। हमारे शादी ब्याह में मुर्गी पूजा होता है, मड़वा में मुर्गी पूजा कीजिए आप लोग। तो कस्टमरी लॉ है इसके लिए, तब कानून बना हुआ है अलग से। तो कहाँ से हम हिंदू वर्ण व्यवस्था में आते हैं? किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा हम लोग को? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में? तो सनातन भी तो कहीं ना कहीं उसी पद्धति से चलता है। समुदाय, अरे पद्धति कहाँ? हम लोग आदमी का मरनी छड़नी होता तो हम लोग छाए घुसाते हैं। कौन सनातन में छाए घुसाता है? गढ़ा भरते हैं हम लोग मरखी में। कने गढ़ा भरता है? वो लोग किधर गढ़ा भरता है? बच्चा जन्म लेता है हम लोग का आदिवासी समाज में, तो एक डूबा में पानी रख के तेल हल्दी डाल के वहाँ धान डालते हैं। अब मीता जोड़ते हैं पुरखा लोग से, किसका मीता हुआ। तो ये कहाँ सनातन धर्म के कुछ भाई लोग करते नहीं करते हैं? तो फिर कहाँ से हम और आप एक हैं? हिंदू वर्ण व्यवस्था में रहने वही लोग बोल रहे हैं जिसको चुनाव लड़ना है, बीजेपी से टिकट लेना है, चापलूसी करना है। तो इन लोगों से अच्छा चापलूसी करने जानती है ज्योत्सना किरकेट्टा। लेकिन ज्योत्सना किरकेट्टा उसके लिए अपना समाज को नहीं बेचेगी। विधायक लड़ना है लड़िए, लेकिन समाज को मत बेचिए। आपके ऊपर एक बयान इधर आता है पिताजी का कि सरना सनातन एक नहीं है, एक का आता है कि सरना सनातन एक है। तो आदिवासी को गुमराह क्यों कर रहे हैं? दोनों में से एक स्टैंड रखिए। चाहे सीधे लफ्जों में आपने ये आरोप लगाया है कि भाजपा आरएसएस समाज को तोड़ रही है, विखंडित कर रही है। क्रिश्चियन को नहीं तोड़ सकती क्योंकि क्रिश्चियन पढ़ा लिखा इनसे सवाल जवाब करता है। मुस्लिम इसको वोट देता नहीं है। एगो पकड़ो किसको, बुड़बक बनाओ किसको? सरना को। तो सरना में भी अब पढ़े लिखे लोग हैं, सवाल जवाब आपसे करेंगे। आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तब कठमुल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, 2 बोरा बिकने वाली का प्रयोग करते हैं। सब में तो सब पहले हिंदुए था, तो तुम काहे नहीं उसको 6 बोरा चावल दे के तुम अपने धर्म में क्यों नहीं जोड़ लिया? आज क्रिश्चियन घुसा, उसको पढ़ाया लिखाया, आदमी बनाया। जब वो तुमसे सक्षम हो गया सवाल जवाब करने के लिए, तुमको वोट नहीं दे रहा है, तो तुम डेट लिस्टिंग की मांग कर रहे हो। क्रिश्चियन 2% क्रिश्चियन को हटा रहे हो, तो तुम सबको हटाओ। फिर जो हिंदू धर्म में आया है, चाहे मुस्लिम धर्म में गया है, आदिवासी समाज, सबका फिर डिलीट लिस्टिंग होना चाहिए, सिर्फ क्रिश्चियन का क्यों? ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी, आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों का यहाँ बोलबाला है, ठीक है। आपके मुखिया भी तो आदिवासी है। आप लोग आपस में जो लड़ते हैं, मुखिया जी इस बात को क्यों नहीं रखते हैं? राज्य के मुखिया
देखिए, मुखिया ने सरना धर्म कोड की मांग की है, लेकिन मैं मुखिया जी से बोलूँगी सरना सिर्फ झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन गोंड भील जो है पूरे भारत देश में है। बाकी जनजाति 700 से भी अधिक जनजाति है। तो देखिए, मुस्लिम में सिया सुन्नी है अलग अलग, लेकिन फिर भी उनको एक दर्जा मिला है मुस्लिम का। पंजाबी में भी वही है, लेकिन एक दर्जा है पंजाबी सिख का। क्रिश्चियन में भी है GL कैथलिक, लेकिन उनको एक धर्म मिला है क्रिश्चियन का। हिंदू में भी सिख है, तेली है, बनिया है, तेली बनिया साहब है, लेकिन उनको मिला है ब्राह्मण है हिंदू धर्म का। जैन को भी वैसे मिला है। तो फिर हमारे आदिवासी समाज में भी हो, मुंडा, उराव, खड़िया, संथाल, भील, गोंड सब है, मीना है। तो हम लोग को भी एक ही तराजू, एक कॉलम एक कोड होना चाहिए। आदिवासी कोड की मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जैसे जिसको लिखना है उसके बाद लिखे सरना आदिवासी, भील आदिवासी, गोंड आदिवासी। तो आदिवासी कोड की मांग करते हैं। लेकिन आप अभी जनगणना कॉलम में ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि आप हिंदू लिखो, तो कल मुस्लिम भाई थोपेगा कि नहीं मुस्लिम लिखो यहाँ पे। तो हम आदिवासी लिखेंगे। हमको आदिवासी को वनवासी मत बनाइए RSS के लोग। वनवासी बना के आप हमको जंगल से निकालना चाहते हैं, और जंगल में जितने मिनरल्स हैं सबको 2 गुजरातियों को बेचना चाहते हैं, और 2 गुजराती जो बेचेगा वही 2 गुजराती उसको खरीदेगा। पूरा भारत देश में भी यही हो रहा है। गुजरातियों की तरफ आपका इशारा है? 4 लोग जो पूरा भारत को बेच खरीद बिक्री कर रहे हैं। 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। इसलिए आप किसी और समुदाय पे जाके ये टारगेट बैठाए कि सरना सनातन एक है। मुस्लिम को बोलिए ना मुस्लिम सनातन एक है, उसको क्यों नहीं जोड़ते? वो भी तो हमारा भाई है। भारत देश का आज़ादी में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। संघ वालों का कितना हाथ है भारत देश का आज़ादी में? भारत देश में गुजरातियों का अधिकार नहीं है? ये लोकतांत्रिक देश है। 4 का बोल रहे हैं हम, सबका नहीं बोल रहे हैं हम। 4 ऐसे लोग, हम सब गुजराती भाई का नहीं बोल रहे हैं। अंग्रेजों ने आया, रेल बनाया, सब तो बेचते जा रहा है, सब अधिग्रहण को बेचते जा रहा है। लोग बना क्या रहा है? हम कोई पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ना हम किसी धर्म समुदाय से। हम जय श्री राम भी बोलेंगे, सरना जय सरना ही बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जय जिसू भी बोलेंगे, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल ही बोलेंगे। लेकिन रहेंगे आदिवासी। हाँ, लेकिन रहेंगे आदिवासी, और आदिवासी ही लिखेंगे। आप ज़बरदस्ती मत थोपिए हमरा ऊपर। आपको विधायक मंत्री बनना है, बनिए। हमारा समाज को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए अपने नेतागिरी चमकाने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए। अगर दम है तो पलायन कैसे रोके, गरीबी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे कम हो, उस पर बात करके विधायक, सांसद, मेयर बनो। आदिवासी को ज़बरदस्ती मत बनाओ तुम हिंदू। क्या आपको का काम किया है? देवड़ी मंदिर पान पूजा करता है, मुंडा समाज से हैं, बलि प्रथा चलता है हम लोग में। शादी ब्याह में मुर्गी कटता है, सोनमेर मंदिर में पान पूजा करता है। तो संथाली भाई लोग इधर आपका रजरप्पा में पूजा करता है, लेकिन इन लोगों ने छीनने का काम किया है सबको। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप आदिवासी लिख के हम वहाँ पे हिंदू लिखे? माता सबरी आदिवासी थी जो भगवान को जूठा बैर खिलाई थी श्री राम को, लेकिन श्री राम वनवासी थे। तो श्री राम वनवासी थे तो वहाँ गए तो कहा सबरी माता को वनवासी बना दिए? नहीं ना, सबरी माता तो आदिवासी ही रही। तो ये सब जबरदस्ती आदिवासी को गुमराह करना बंद कीजिए। आदिवासी आदिवासी ही है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे आदिवासी भाइयों को मैं बोलूँगी, जनगणना में अपने कॉलम में आदिवासी ही लिखे। तो अच्छा, ये साजिश नहीं लगता कि एक साजिश के तहत बीजेपी का गुमराह करना है? क्रिश्चियन को गुमराह कर नहीं पा रहा, मुस्लिम को गुमराह कर नहीं पा रहा, सरना को गुमराह करो। क्योंकि सवाल जवाब ना करता है, ये लोग जवाब नहीं दे पाता है तो लेबल लगा देता है। कटमुल्ली है तो काका है तो दिस है दैट है, 2 बोरा चावल में बिकने वाली 32वां लेने वाली है। इस साजिश का, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कैसे क्या कुछ रणनीति पर चलेगी? ये लोग हैं अनभक्त लोग हैं, ये लोग इंजेक्ट है हिंदू मुस्लिम वायरस नाम से, ठीक है। और ये लोग वही कार्ड खेल के भारत देश को पूरा ख़त्म करना चाहता है, जबकि ये लोगों का भारत देश आज़ाद कराने में एक इन्वॉल्व नहीं है। ये लोगों का बोलता है सीनियर लोग की झंडा भी नहीं लगाया था भारत देश का ये लोग अपने ऑफिस में। तो ज़बरदस्ती आदिवासी को वनवासी मत बनाइए। आदिवासी वनवासी नहीं है, आप लोग आए हैं बाहर से। आदिवासी यहाँ के मूल मालिक हैं, और आदिवासी राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा जी? मूल मालिक हम आदिवासी, हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, बनाइए आदिवासी राष्ट्र। देखिए कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रहे कि नहीं। हम प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं कि अगर इस तरह से काम चलता रहा तो आने वाले समय में पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाए। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे? आदिवासी यहाँ का मूल मालिक, आदिवासी राष्ट्र बनाओ, नहीं तो आदिवासियों को बरगलाना बंद करो। नहीं देगा कोई आदिवासी आपको वोट, और नहीं तो फिर आदिवासी से कैसे आगे बढ़, क्या करेंगे? हम लोग इन लोगों को एकदम समर्थन नहीं करेंगे। लोग जो बरगलाने का काम कर रहे हैं ना आदिवासियों को अपना नेतागिरी चुनाव लड़ने के लिए, सबों को बोलती हैं आदिवासी समाज के लोग ऐसे 2 समाज के बहरूपिया लोगों से दूर रहे।
इनके ऊपर ईडी का छापामारी हुआ है तो सरना सनातन एक है बोलते हैं। अरे आप खाए हैं तो आप ही ना पचाइएगा कि आपका खाया हुआ को हम पचा देंगे। आप झेलिए, आप ईडी से पैसा ढापे कि नेतागिरी मंत्री रह के आप कहाँ का पैसा ढापे, वो झेलिए। आप पूरे समाज को क्यों डुबा रहे हैं? तो भाजपा के लोग हाँ, समाज को किससे पूछ के आप हिंदू बता रहे हैं? आपके ऊपर पूरा आदिवासी समाज ये केस करेगा मानहानि का। किससे पूछ के आप पूरा हिंदू बता दिए? हम आदिवासी हैं, हमारा कॉलम आदिवासी कोड की मांग करते हैं। जबरदस्ती हमको मत थोपिए, हम आदिवासी हैं तो इसका डिसाइड हम लोग करेंगे। बाहरी कौन होता है जी हमको आके बताने वाला कि आप किस वर्ण व्यवस्था में रहिएगा? आप अपना देखिए, कोई और जाके जाति में जाके ये सब नैरेटिव सेट करके फैलाइए और उनको बुड़बक बनाइए। हम लोग को बुड़बक मत बनाइए। चलिए, ये थी हमारे साथ कह सकते हैं कि आंदोलनकारी झारखंड की बेटी ज्योत्सना किरकेट्टा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है, एक साजिश के तहत विखंडित किया जा रहा है और देश को कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है वो हम सफल नहीं होने देंगे। इन्होंने सरना कोड का मांग किया है, साफ तौर पर कहा है कि यदि आपको सरना कोड नहीं देना है तो हम पूरे देश को आदिवासी राष्ट्र बनाकर रहेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन, एक बड़े रणनीति के तहत बड़ा आंदोलन उलगुलान किया जाएगा। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।